अगली स्टोरी में हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस ने जिस तरह से पूरे देश में यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमक मचाई कि इनकम टैक्स विभाग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहा है और इनकम टैक्स विभाग पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस का गला दबा दिया जाए, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग का जो आईटी नोटिस है वो कुर्की जब्ती का नोटिस है। 135 करोड़ की संपत्ति और बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा चुके हैं कांग्रेस के, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न्स समय पर फाइल नहीं किए। ऐसे में लगातार ये बात कही जा रही है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आइए जरा इसका खुलासा भी हम आपके सामने कर दें ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार स्थिति कहां पड़ती चली जा रही है। अभी हाल ही में आपने ये खबर भी देखी होगी कि कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस और भेजा जा चुका है। कुल मिलाकर अभी तक, माफ कीजिएगा मैंने भारतीय जनता पार्टी कहा था, ये कांग्रेस पार्टी की बात हम कर रहे हैं, क्षमा चाहता हूं आपसे। कांग्रेस पार्टी को अभी तक कुल मिलाकर 3560 से भी ज्यादा करोड़, 3560 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम टैक्स के जुर्माने का नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है? क्या आपको इसकी खबर है? क्या ट्विटर पर, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी, या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने इस बारे में कहीं कोई टिप्पणी की है? नहीं की है ना। सबसे पहले देखिए, आपको दिखाते हैं हम कि कैसे राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने इनकम टैक्स विभाग के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब सरकार बदलेगी तो चेत जाइए, लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी को हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। ये राहुल गांधी का वक्तव्य है जो मैं अभी आपको कोट करके बता रहा हूं। सोनिया गांधी ने कहा यह बेहद गंभीर मसला है, यह मुद्दा लोकतंत्र पर असर डाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई टैक्स नहीं मांगा जाता। कांग्रेस का वित्तीय रूप से कमजोर कर कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश चल रही है। दो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, उसके साथ साथ कांग्रेस ने कहा कि चुनाव से पहले विपक्ष को जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का टैक्स टेररिज्म है, टैक्स आतंक। कांग्रेस के तमाम स्टेटमेंट्स इनकम टैक्स विभाग के बारे में थे, लेकिन निशाना भारतीय जनता पार्टी का था। और वो इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए और उसके साथ साथ 3500 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम टैक्स वसूली का नोटिस दे दिया। लेकिन क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से दिए गए राहत के बारे में कोई जानकारी आपको है? नहीं है ना। अब आपको हम बताते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत हो रहे थे, उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा, जो कि अब आपको हम कोट कर रहे हैं, कि जब तक लोकतंत्र का चुनाव देश में चल रहा है, यानी कि जब तक चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इनकम टैक्स विभाग अपनी तरफ से कांग्रेस के प्रति कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाने जा रहा। चुनाव खत्म होने तक इनकम टैक्स विभाग कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जिसकी वजह से कांग्रेस को किसी तरह की कोई दिक्कत हो। अगली तारीख तक 3500 करोड़ की मांग के संबंध में भी इनकम टैक्स विभाग कोई जानकारी सामने नहीं रखेगा। तुषार मेहता ने बतौर इनकम टैक्स के वकील यह बात कोर्ट में कही। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, जो वकील के तौर पर उपस्थित थे कोर्ट में, उन्होंने तुषार मेहता के इस स्टेटमेंट का स्वागत करते हुए कहा, मैं निशब्द हो गया हूं और ऐसा बहुत कम बार हुआ है। एक राजनीतिक पार्टी है, न कि किसी को लाभ कमाने वाली कोई संस्था, और उसे एक बहुत बड़ी सहूलियत दी गई है। मैं स्तब्ध हूं। इसके बाद क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नगरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मेसी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी से कहा गया कि आपको हर समय किसी के बारे में सिर्फ नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। प्लीज बी सरप्राइज्ड। और यह अपने आप में बताता है
कि किस तरह की एक नकारात्मक नैरेटिव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों के बीच में रही है। कांग्रेस ने कितना ढिंढोरा पीटा कि उनके अकाउंट फ्रीज हो गए। कांग्रेस ने कितना ढिंढोरा पीटा कि उन्हें जानबूझकर टैक्स टेररिज्म के तहत बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह कोर्ट का जो पूरा प्रोसीडिंग है, इसके बारे में अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका तक ने कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने की बात अपने प्रेस ब्रीफ में कही, जिसका विरोध भारत सरकार ने किया, क्योंकि यह भारत के अंदरूनी मामले में दखल का है मामला। इसके बावजूद आज जब राहत मिली तो कोई टिप्पणी नहीं। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएं कि यह दरअसल टैक्स का मामला है क्या कांग्रेस का। असेसमेंट ईयर 2014-15 से 2016-17 के लिए इनकम टैक्स विभाग ने 1745 करोड़ का नोटिस थमाया है अभी हाल फिलहाल कांग्रेस पार्टी को। और कुल मिलाकर जो टोटल अमाउंट इनकम टैक्स विभाग ने रिकवरी विद इंटरेस्ट के तौर पर कांग्रेस पार्टी को दिया है वो है 3567 करोड़ का। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं टैक्स वायलेशन किस साल कितना हुआ है। 1994-95 में 53 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स वायलेशन डिटेक्ट हुआ है। 2014-15 में 663 करोड़ से ज्यादा का टैक्स वायलेशन डिटेक्ट हुआ है। 2015-16 में 6063 करोड़ से ज्यादा का टैक्स वायलेशन कांग्रेस का पाया गया। 2016-17 में यह आंकड़ा 417 करोड़ के ज्यादा है। 17-18 में 181 करोड़ से ज्यादा और साल 2019 में 178 करोड़, 2019-20 में 918 करोड़ और 2020 में 490 करोड़। यानी कि कुल मिलाकर 3500 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स वायलेशन कांग्रेस पार्टी का डिटेक्ट किया गया है, जिसके बारे में उन्हें नोटिस दिया गया। कांग्रेस ने इसे तमाम आईटी ट्रिब्यूनल्स में, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स में इसको कंटेस्ट किया और उसके बाद हाई कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी पहुंची। 28 मार्च को याचिका की सुनवाई करते हुए यह बात सामने रखी गई कि कांग्रेस के खाते में कई बेहिसाब लेन देन हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स असेसमेंट पर एक्शन लेने के लिए ठोस सबूत हैं, इसलिए एक्शन लिया गया है, यह कहना था इनकम टैक्स विभाग का। टैक्स का इतना बड़ा बाउंसर जब कांग्रेस पर पड़ा तो जाहिर सी बात है कांग्रेस तिलमिला उठी और पूरे देश भर में यह प्रचार करने लगी कि उसके बैंक खातों को जानबूझकर चुनावी विद्वेष की वजह से सील किया जा रहा है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में कैसे पहुंची? क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं है? तो आइए अब आपको कांग्रेस पार्टी के मौजूदा फाइनेंशियल अकाउंट्स भी सामने रख देते हैं। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट में 283 करोड़ रुपए जमा हैं, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर हैं। कांग्रेस के बैंक खाते में 95 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है। कांग्रेस पार्टी के पास 11 करोड़ रुपए नगद के तौर पर है और साल 2022-23 में कांग्रेस पार्टी की कुल संपत्ति 824 करोड़ आंकी गई है। इसमें से 262 करोड़ रुपए दान के तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, 171 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से मिले हैं और 97 करोड़ रुपए अदर सोर्सेज से उन्हें दान के तौर पर मिले हैं। लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने यह पूरी बात अफवाह के तौर पर फैलाई और बड़े पैमाने पर ढिंढोरा पीटा कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं ताकि वो चुनाव लड़ सके, क्योंकि 135 करोड़ का रिकवरी का नोटिस इनकम टैक्स विभाग का कांग्रेस के पास था, जिसके एवज में कांग्रेस पार्टी के कुछ बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किए गया था और उसके साथ ही उनके कुछ एसेट्स को फ्रीज किए गए थे। कुल मिलाकर हम आपके सामने यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई, लेकिन अब जब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से राहत मिली है तो कोई नाम लेवा नहीं।